नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास। आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करते हैं कि इष्ट देव की कृपा और उनका आभास। मित्रों, पूजा के दौरान ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं जिनसे कि हमें ये आभास होता है कि हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न हैं और अब हमारे साथ हैं। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर भी महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। जब जातक अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर लेता है तो उसके जीवन में आने वाली अनचाही समस्याएं, बहुत सारी अनचाही समस्याएं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, समाप्त होने लगती हैं। और कुंडली के अशुभ ग्रह और ग्रह दोष भी इष्ट देव की उपासना से अशुभ फलों में काफी कमी कर देते हैं। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। पहले तो हम ये जानते हैं कि कुंडली के अनुसार हमारे इष्ट देव कौन से होते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव में स्थित राशि के अनुसार व्यक्ति के इष्ट देव या इष्ट देवी का निर्धारण होता है। जैसे कि यदि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में, मित्रों, कुंडली का जो पहला भाव होता है उसमें चाहे संख्या जो कुछ भी हो वो प्रथम भाव ही कहलाता है। जब आप उससे आगे बढ़ेंगे तो जब पंचम भाव की ओर पहुंचेंगे तो वहां पर जो भी संख्या लिखी हुई है उस संख्या के अनुसार ही हमारे इष्ट देव इष्ट देवी तय होते हैं। तो मान के चलें कि उस पंचम भाव में आपके 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपके इष्ट देव मंगल ग्रह हैं। हनुमान जी और कार्तिकेय की आपको उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर पंचम भाव में 2 और 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपके इष्ट देव शुक्र ग्रह हैं। आपको शुक्र देवता, दुर्गा जी और माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर वहाँ पे 3 और 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपको बुध देवता और भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इसी प्रकार से 4 नंबर लिखे होने पर आपको चंद्र देवता और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। 5 नंबर यदि पंचम भाव में लिखा हुआ है तो आपको भगवान सूर्य और माता गायत्री की उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार से 9 और 12 नंबर लिखा होने पर उस व्यक्ति को देवगुरु बृहस्पति और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से 10 और 11 नंबर लिखे होने पर उस व्यक्ति को शनि देव की पूजा करनी चाहिए। अपने इष्ट देव को साधने पर आपको निश्चित रूप से एहसास होगा कि अब आपके जीवन में जो उपलब्धियां हैं अब वो बढ़ती जा रही हैं। अब बात करते हैं कि इष्ट देव की प्रसन्नता और उनकी हमारे साथ में मौजूदगी के कौन कौन से संकेत हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पूजा करते समय व्यक्ति को अक्सर उबासियां आती है। उसको एहसास होता है कि उसे बार बार उबासी आ रही है। पूजा करते समय जातक को अपने शरीर पर रोंगटे खड़े हुए महसूस होते हैं। इसका मतलब अब इष्ट देव आपसे प्रसन्न है, आपके साथ में है। पूजा के समय आंखें बंद करने के बाद जब आप आंखें खोलते हैं तो आंखें ठीक से खुल नहीं पाती हैं। आंखों में आपको भारीपन महसूस होता है और कई बार पूजा करते करते व्यक्ति को आंसू भी आने लगते हैं। तो ये संकेत है कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं, देवी देवता आपसे प्रसन्न है और अब आपके वो साथ में हैं। इसी प्रकार से पूजा करते समय शरीर के अंदर भारीपन महसूस होना और पूजा के बाद में उठते समय थोड़ी परेशानी का एहसास होना। इसी प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते समय थकान महसूस होना, मंत्रों के उच्चारण में आपको प्यास लगना और पूजा के समय हल्की नींद का भी एहसास होना, या आप मान सकते हैं कि अब इष्ट देव आपसे प्रसन्न है। पूजा के समय दीपक की लौ में फूल बनते हुए दिखाई देना, यह भी आपके इष्ट देव की प्रसन्नता का सूचक है। पूजा के समय घर में अचानक खुशबू का एहसास होना, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आपको लगेगा कि चारों तरफ खुशबू का आपको एहसास हो रहा है, खुशबू आने लगी है। इसी प्रकार पूजा के समय कई प्रकार की ध्वनियों जैसे कि घंटी, ढोल, नगाड़े, शंख आदि का स्वयं को सुनाई देना या उसका आवाज होना भी आपकी इष्ट देव की प्रसन्नता का सूचक है, ये संकेत है। पूजा के समय जब आप भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं तो उन पुष्पों का नीचे गिरना भी आपके लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। इसी प्रकार से जब देवताओं को आप भोग लगाते हैं, पान चढ़ाते हैं, तो उस भोग में, पान में भी आपको सुगंध का एहसास होना,
ये भी आपकी पूजा की सफलता का प्रतीक है। इसी प्रकार से स्वप्न में शंख की ध्वनि सुनाई देना, शंख दिखाई देना, मंदिर या अपने इष्ट देव अथवा इष्ट देवी के दर्शन होना भी ये पूजा को लेकर शुभ संकेत माने जाते हैं। पूजा के समय दीपक की लौ का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना और कई बार उस दीपक की लौ का जो रंग है वो भी बदलता हुआ सा प्रतीत होता है, तो इसका मतलब कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है और अब वो आपके साथ में है। इसी प्रकार से पूजा के समय कानों में शून्य की आवाज आना या शरीर बिल्कुल शांत हो जाना, शिथिल हो जाना, यह भी इष्ट देव की प्रसन्नता का संकेत है। इसी प्रकार से पूजा के समय शरीर के किसी अंग अथवा हाथ का बार बार फड़कना, यह भी इष्ट देव की प्रसन्नता का सूचक माना जाता है। ऐसे ही पूजा के दौरान तेज भूख लगना लेकिन पूजा समाप्ति के बाद में भूख का एहसास ना होना, तो ये भी आपके इष्ट देव की मौजूदगी और उनकी प्रसन्नता का एक शुभ संकेत है। इसी प्रकार कभी अनजान जगह जाने पर आप रास्ता यदि भटक जाते हैं, उस स्थिति में किसी अनजान व्यक्ति का सज्जन के रूप में आपके पास में आना और बिना पूछे ही आपको सही रास्ता दिखाना, यह भी इष्ट देव की मौजूदगी का ही एक संकेत माना जाता है। इसी प्रकार से घर परिवार में अगर कोई शुभ आयोजन हो रहा है और धन को लेकर या किसी और परेशानी को लेकर आप अव्यवस्थित हैं और अपने इष्ट देव को आप याद करते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान हो जाना भी आपकी इष्ट देव की प्रसन्नता का सूचक माना जाएगा। पूजा के समय धूप बत्ती के धुएं का आपकी तरफ आकर्षित होना और उस धुएं का ओम की आकृति बनाना, यह भी आपकी इष्ट देव की प्रसन्नता का सूचक है, आपकी पूजा की पूर्णता का सूचक है। इसी प्रकार से ये संकेत बताते हैं कि आपके इष्ट देव आपकी पूजा से प्रसन्न है और अब वह आपके साथ हैं। आपकी परेशानी अब धीरे धीरे दूर होने लगी है। उनकी उपस्थिति निश्चित ही आपके जीवन में सुखों की वृद्धि करने वाली है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।